हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्कल के क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो कि 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए थे। तो इस क्लास में हम लोग 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में जो पैराबोला के क्वेश्चंस आए हुए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पैराबोला के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं कि आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए खूब अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और ये जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज को आप बहुत अधिक से अधिक इसका आप लाभ उठा रहे होंगे। तो हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहले क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिए, देन आप अगर कोई दिक्कत आता है तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस क्लास का। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, लेट ए ट्रायंगल ABC सच दैट a 0,0 and vertex B and C lie on the parabola y square equal to 8x such that 7/3, 4/3 is the centroid of triangle ABC, then BC square is equal to, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक पैराबोला बना लेते हैं। आप सभी जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये हमारा पैराबोला हो गया। अब यहाँ पे 4a का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, a जो है ये आपको 0,0 है दिया हुआ, a 0,0 दिया हुआ है। एंड वर्टेक्स b एंड c लाई ऑन द पैराबोला, b और c जो है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है। ठीक है, और ठीक है बी और सी पैराबोला पे लाई कर रहा है। और 7/3, 4/3 जो है ABC का सेंट्रोइड है। तो पहले ABC हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ABC हमने ड्रॉ कर लिया, इसका सेंट्रोइड हमने H, K ले लिया। ठीक है, अब ये सेंट्रोइड इसका है 7/3, 4/3। तो BC स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, 80 स्क्वायर, 280 है कि नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, a आपका 2 है तो 2t1 स्क्वायर, 4t1 आएगा। और ये कितना आएगा, 2t2 स्क्वायर, 4t2 आएगा। और ये 0,0 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपका सेंट्रोइड दिया हुआ है। सेंट्रोइड कितना है, h जो है, h अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 0 + 2t1 + 2t1 स्क्वायर, तो ये आएगा 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर अपॉन 3। और ये दिया हुआ है 7/3 इक्वल टू 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर बाई 3 दिया हुआ। ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे या 2 कॉमन लेकर इधर ले लेंगे तो 7/2 इक्वल टू आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये h हमने निकाल लिया। अब k निकालोगे तो क्या आएगा, ये अगर आप निकालिएगा तो ये आएगा 0 + 4t1 + 4t2 अपॉन 3। और k का वैल्यू कितना है, ये 4/3 है। 4/3, 4 टाइम्स t1 + t2/3, ये 3 और ये 3 जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो t1 + t2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये यहाँ से इक्वेशन सेकेंड आ रहा है। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर कितना है, 7/2 है। तो 2t1 t2 आप यहाँ से देखिए क्या बनेगा, ये 1 - 7/2 बनेगा। तो 2t1 t2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5/2। तो t1 t2 आ जाएगा माइनस का 5/4। देख लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है BC का स्क्वायर।
तो अगर आप BC का स्क्वायर अगर ध्यान से देखें तो क्या आएगा, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। BC का स्क्वायर देखिए क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा तो ये आएगा 2T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 4 और इसमें आएगा T1 माइनस T2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये आएगा BC स्क्वायर, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और BC स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 4 टाइम्स T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ये 16 टाइम्स हो जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है 4 टाइम्स T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हम लोगों ने पढ़ा है यही होता है कि नहीं, और ये क्या है, इसका स्क्वायर है और प्लस 16 टाइम्स इधर क्या है देखिए 16 टाइम्स T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स T1 प्लस T2, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, T1 प्लस T2 1 दिया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो ये बनेगा 4 टाइम्स T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, तो ये ओवरऑल बन रहा है 20 टाइम्स T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना आएगा, ये 20 मल्टीप्लाइड विथ T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स T1 T2, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि नहीं। तो T1 प्लस T2 तो 1 है, 1 का स्क्वायर और ये माइनस है माइनस 4 टाइम्स T1 T2 का वैल्यू आप देखिए कि यहाँ पे माइनस 5/4 है, माइनस 5/4, ये और ये कट हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 5 दैट इज 6, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड विथ 6 आएगा 120 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, है कि नहीं। तो ये आसान सा सवाल था, हम लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके इस सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है लेट y स्क्वायर इक्वल टू 16x from point 16, a focal chord is passing point alpha and beta divides the focal chord internally in the ratio 2:3, then minimum value of alpha plus beta। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए ये एक पैराबोला दिया हुआ है आपको और ये y स्क्वायर इक्वल टू 16x है। देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन में y स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया हुआ है इसमें, है कि नहीं, और फ्रॉम द पॉइंट 16, ये पॉइंट है 16, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A। फ्रॉम पॉइंट 16, ए फोकल कॉर्ड इज पासिंग, यहाँ से एक फोकल कॉर्ड होकर पास कर रहा है जो कि ये फोकस है, फोकल कॉर्ड इज पासिंग एंड पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, एक अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है, डिवाइड्स द फोकल कॉर्ड इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ठीक है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो ये पॉइंट फिर से आपका क्या आएगा 80 स्क्वायर 280 आता है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा 4a इक्वल टू 16 है, तो a का वैल्यू तो यहाँ से आ गया 4। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 80 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 दिया हुआ, और a का वैल्यू 4 है, 4 टाइम्स टी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2 आ जाएगा। t हमारे कितना आ गया 2 आ गया, t 2 आ गया। ये वाला पॉइंट क्या आता है आप लोगों को पता होगा, ये वाला पॉइंट आता है a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a/t आता है, ये वाला पॉइंट है कि नहीं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इस पॉइंट से अगर आप निकालोगे तो ये क्या आएगा, a का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 4 अपॉन टी स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ही आएगा, -2 इंटू a कितना है 4 अपॉन टी कितना है 2, तो ये पॉइंट आ गया 1 कॉमा ये गया तो -4। अब ये 16,16 है, ये 1, -4 है। अल्फा बीटा ये पॉइंट है जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इससे हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट ए है जो कि 16,16 था, और ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट क्या था आपका देखिए 1, -4, ये 1, -4 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, 2:3 में ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का अगर आप वैल्यू निकालोगे सेक्शन फार्मूला लगाओगे 2 × 1 + 3 × 16 48 अपॉन 2 + 3 ये 5 आ जाएगा, और बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा m1y2 -8 प्लस m2y1 ये आएगा 48 अपॉन में 5। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 50/5 कॉमा 40 अपॉन 5। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 10 और बीटा का वैल्यू आ जाएगा 8। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ रहा है 18 ऑप्शन में, 18 आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, ये इसका मतलब है कि 2:3 नहीं 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब है इसको आप 3:2 ले लो, ठीक है ना। तो फिर अब अल्फा आप देखिएगा तो क्या आएगा, अब अल्फा का वैल्यू अगर आप देखिएगा 3:2 में अगर हम देखें तो कितना आएगा m1x2, तो ये 3 आ जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 3 + 32 अपॉन 3, और बीटा का वैल्यू आ जाएगा m1y2 -12 प्लस m2y1, m2 और y1 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, और अपॉन में 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 35, ये 5 है सॉरी, 35/5 कॉमा ये 20/5 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 7 आ गया और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो 7 + 4 आ जाएगा, दैट इज 11। तो अल्फा प्लस बीटा का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, लेट द पैराबोला x² = 4y, है कि नहीं। अब इस सवाल को हम लोग करते हैं, लेट x² = 4y। x² = 4y कैसे बनता है, ये बनेगा x² = 4y, है कि नहीं। एंड कंसीडर इट्स वर्टेक्स O, इसका वर्टेक्स क्या है O है, एंड वेरिएबल पॉइंट P, O यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 0,0 होगा, और एक वेरिएबल पॉइंट इसका P है। अच्छा, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आता है, तो उसका हम लोग लेते हैं 80², 280, और इसका आता है 280, 80²। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं। और इसमें a का वैल्यू कितना है
1 है, दिख रहा होगा आप लोगों को, है कि नहीं। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 2t t स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 0 हो गया, ये p है। अब इसमें देखिए एंड वेरिएबल पॉइंट p ऑन द पैराबोला एंड कंसीडर अनदर पॉइंट q विच डिवाइड्स OP इन द रेशियो 2:3। एक आप कंसीडर कीजिए पॉइंट q जो कि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। देन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लोकस q हुज मिड पॉइंट इज 1,2। तो अगर मिड पॉइंट का अगर ये पूछ रहा है लोकस, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, t = S1, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हमें लगाना है t = S1। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं h, k, है कि नहीं, और ये इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये 0,0 है, तो h = क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, h = आएगा 2 × 2t, क्या आएगा 4t, 2 × 2t 40/5। देखिए इसमें m1 x2 + m2 x1 में तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 40/5 आ जाएगा h का वैल्यू, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा m1/2, तो ये 2t² आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 2t², और m2/1 तो ये 0 ही हो जाएगा, /5 आया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे t का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 5h/4 = t आ गया, और यहाँ पे 5k/2 = t² आ जाएगा। तो यहाँ पे 5k/2 = t², इसमें कीजिएगा तो ये आएगा 25h²/16। देख लीजिए ध्यान से, है कि नहीं, ये कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा 8 बार में, तो कितना आ जाएगा, h² = कितना आएगा, 8k आएगा, h² = 8k। तो इसको आप लिख सकते हैं h² - 8k = 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x², देख लो कोई गलती तो नहीं आ रहा ना, हाँ ठीक है, x² - 8y = 0, ये आ जाएगा इक्वेशन इसका, है कि नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करना है, मिड पॉइंट पूछ रहा है, तो t = S1 इसमें लगाना है हमें। तो इसमें x² - 8y = 0 है। अब t = S1 हमें लगाना है, तो इसके लिए t के लिए हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे क्या लिखेंगे, x1 - 4 टाइम y + y1 आता है कि नहीं। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, 4y + y1 यहाँ पे आता है, y + y1 = S1 जब हमें पुट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x1 का स्क्वायर -8 टाइम्स ये y1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x1 y1 अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पॉइंट 1,2, ये पॉइंट आप ले लीजिए 1,2 और यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये x और इसमें 1 करेंगे तो x ही रहेगा, -4 टाइम्स y + y1 = 2 = x1 का स्क्वायर करेंगे तो x1 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -8 × 2 करेंगे तो 16 आएगा। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, -8 × 2 16। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, x -4y -8 = ये कितना आएगा, -15 आएगा। तो x -4y और ये इधर आएगा तो +7 = 0। तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो हमें
अब बताओ अब क्या किया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन में त्रुटि हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा 8k = 5h² आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 5 छूट गया था, इस वजह से ये पूरा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 5h² - 8k, तो 5x² - 8y = 0 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 5x² होगा, तो यहाँ पे 5 टाइम्स आप ऐसे लिखिए, है कि नहीं, x × x1, और ये तो सही है। तो ये आ जाएगा 5x, यहाँ पे सब जगह 5 छूट गया था। तो 5x माइनस का 4y, और ये 4 माइनस का 8 है, और इधर से आएगा 5 - 16। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये 5। तो 5 - 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये -11 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा 5x - 4y + 3 = 0, जो कि करेक्ट आंसर ए है कि नहीं, करेक्ट आंसर ए है। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया पैराबोला के क्वेश्चंस को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे। तो आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।